ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं सबका। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, अल्काइल लिथियम, ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारी रिएजेंट जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट यूज करेंगे, जो आपके जेईई में भी यहाँ से आएंगे, क्वेश्चन पक्का है इधर से आने वाले हैं। तो ये जो है बहुत सारे रिएजेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बट अब इन्फॉर्मेशन रिएजेंट आएंगे तो कुछ चीजें, कुछ फंक्शंस उनके आपको ध्यान भी रखने होंगे, है ना, बट आसान है, कर पाएंगे, है ना। तो इसमें से आप सबसे पहले बेटा हेडिंग डाल दो, सबसे पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, और ये पार्ट भी एकदम ग्रिग्नॉट रिएजेंट जैसा ही है जो अल्काइल लिथियम की बात करेंगे। तो पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अल्काइल लिथियम। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RLi। ये भी OMC का ही एक पार्ट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही एक पार्ट है, बट ग्रिग्नॉट रिएजेंट नहीं है, ये डिफरेंट पार्ट स्टार्ट हुआ। बात क्या था OMC की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, वापस थोड़ा सा वहीं पे आएंगे क्योंकि ग्रिग्नॉट रिएजेंट उसको लेके हमने खत्म कर लिया। हम लोगों ने बात किया था OMC की, वो क्या था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड। बेटा क्या पहचान थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, कि कार्बन होना चाहिए और मेटल से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। बात नहीं करूंगा, बस यहीं पे इतना है। तो क्या RLi भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, R और इसके बीच में क्या Li, और बेटा R का मतलब तो कार्बन होता है, R और Li, इसका मतलब तो कार्बन होता है, यानी कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, इसका मतलब दिस इज आल्सो। और OMC का मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, अगर याद होगा थोड़ा एक बार हम लोग लिखना चाहेंगे, क्या था, लो मैम कुछ, लो मैम कुछ, हाँ कह दो होगा, याद है। लो में क्या था, लिथियम, मैम मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, वेरी गुड। छोड़ देते इन बात, इन सब की बात हम बहुत डिटेल में बात सब हो चुका है, इसकी बात ही बहुत डिटेल में हो चुका है। इसको हमने RLi बोला था और ये RMGX था, याद करो। आपको नहीं लग रहा कि सबसे पहले नंबर पे ये आ रहा है, तो मैंने कहा था ना इसका भी बाप है कौन, RLi, सबसे पहले नंबर पे है भाई। तो अब ये इससे भी ज्यादा खतरनाक काम करने वाला है कौन, RLi। अब क्या करेगा, पहले मैं आपको वही डिफरेंस दिखाना चाहूंगा सबसे पहला, और मैं इतना भी बता दूंगा कि कहां पर उसका फिर अभी काम करने के लिए आपको दूंगा, आपको यहीं पे करके दिखाना होगा फटाफट तेजी से, क्योंकि आपको अभी मैंने जितनी भी रिएक्शंस दिखाई है, CO2 का दिखाया, बोलो बेटा, O2 का दिखाया, सल्फर का दिखाया, सब कुछ सारी रिएक्शंस, और इसके पहले RMGX के सारे रिएक्शंस। तो एक बार प्रॉपर वो रिएक्शंस जो मैं आपको दूंगा, तो एक बार पर्टिकुलर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप तेजी से उन रिएक्शंस को कंप्लीट भी करोगे यहाँ पे, और उसका एक बार मैं भी तेजी से कंप्लीट कर दूंगा, तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो कोशिश करना ध्यान से समझने की। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये दोनों क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस थे, अगर बेसिक नेचर शो करें, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल शो करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाँ न्यूक्लियोफाइल, इसी को हमने हार्ड न्यूक्लियोफाइल भी बोला था, इन दोनों को ही बोला था, और बाकी इन सबको क्या बोला था कि ये सॉफ्ट, यानी ये वीक बेस, याद आया, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल, याद है ना। अच्छा अब ये स्ट्रॉन्ग है, अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, यानी कि एमंग, हम ये बोल सकते हैं एक लाइन में स्टार बना के, एमंग ऑल OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, RLi इज स्ट्रॉन्गेस्ट, बोलो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं कि बहुत खतरनाक बेस भी है और ये बहुत खतरनाक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर इसको एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए, सुनना मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, अगर इसको एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसके अंदर एसिडिक पार्ट भी हो और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी हो, मतलब जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके, सॉरी, तो पता है ये बेस की तरह भी वहां पे काम कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर जाएगा, जबकि RMGX क्या कर रहा था, एक ही काम कर रहा था।
क्योंकि कौन से नंबर पे है, दिस इज नंबर 1, क्या है ये नंबर 1। तो भाई इसके पहले कोई भी नहीं आएगा। पूरे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में सबसे पहला किसका नंबर आता है, लिथियम का नंबर आता है। तो गिग्नॉट रिएजेंट पहले खत्म करने का पर्पस मेरा यही था कि हम जब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे ये वाला कंप्लीट, तो वहां पर हम अल्काइल लिथियम आपको बताएंगे और उसके बाद ओजोन लाइसिस ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ध्यान से सुनना आप जरा सा। पहले एग्जांपल मैं आपको लेना चाहता हूं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिलेट करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हम फिर से CH3COH का रिएक्शन कराएं RMGX के साथ। किसके साथ बेटा? तो आप क्लियरली ये समझ पाओगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या, अदरवाइज डिफरेंस ही नहीं आपको समझ में आएगा। ये रिएक्शन अभी लास्ट में समझाया था मैंने आपको। चलो, क्या आप बता सकते हो कि ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है? बोलो बेटा। तो ये एक्टिव है मतलब ये एसिड का काम करेगा, और ये R माइनस है और ये प्लस है, तो R माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल का भी कर सकता था और बेस का भी कर सकता था। चूंकि एसिड यहाँ पे है तो किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है, दोनों में डिफरेंस बताना है, क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं पता है तो कहानी गड़बड़ कर दोगे आप। तो अब बताओ क्या होगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अभी तो बताया था ना मैंने आपको। हाँ बेटा, इसके बाद जो काम देने वाला हूँ फटाफट करना है। तो आप बताओ बेटा, इसके पास ये माइनस वाला पार्ट चला जाएगा और इसके पास ये चला जाएगा। बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बोलो। CH3, बताओ बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O Mg Br और प्लस क्या RH, R माइनस H प्लस RH बन गया। HOH करा दें इसका। अच्छा, क्या इसने बेटा इस CO बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की? इसको ये तभी तोड़ता जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता। इसको ये तभी तोड़ता जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता। अभी डिफरेंस देखना जरा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं तोड़ पाया है। ये सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि पहले वो एसिड बेस ही करेगा। हाँ यस, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से बेटा ये प्लस और ये माइनस सीधे क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और बेटा क्या बताओ OH बना देगा। कितना समझ में आता है? अब मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, सुनना। अब लिख तो नहीं रहे बेटा, अब रुकना है थोड़ा, और ये वापस जो भी आएगा फिर से दोबारा लिखना है एकदम प्रॉपर उसी तरह से। ये बात सोचना कि पहले से लिखा हुआ है, फिर से एक बार आपके नोट्स में अल्काइल लिथियम में ये पार्ट होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम सेम रिएक्शन लेने जा रहे हैं बेटा, CH3C, और जरा देखो डिफरेंस अब जरा ध्यान से, और इसका रिएक्शन मैं RLi से कराने जा रहा हूँ। क्या बेटा इसमें देखते हैं, वेट, RLi लिया मैंने, RLi लिया, CH3Li ले लो और इसको ये प्लस होगा बेटा, ये क्या होगा माइनस, और दूसरा बाद में हम सेकेंड स्टेप में क्या लेंगे, फिर से वही HOH। यहाँ पर भी वही सब चलेगा, साथ साथ चलेगा सब, ठीक है। बता बेटा, ये जो CH3 माइनस है ये स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस भी है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे हम बात करें तो बताओ बेटा ये एक्टिव है कि नहीं है, बोलो। तो इसका हमें एक्चुअली 2 इक्विवेलेंट लेना है। अभी कितना इक्विवेलेंट लेना ही पड़ेगा। हाँ, अगर एक ही इक्विवेलेंट होता, सुनना बेटा, अगर एक ही इक्विवेलेंट होता तो अभी इसी बात है किसके साथ जाता, एसिड के साथ ही जाता। लेकिन अगर 2 इक्विवेलेंट है तो इसके साथ भी ये यहाँ पर एक साथ चला जाएगा। नहीं समझे बात, समझ रहे हो? जबकि एसिड में ऐसा नहीं होता। क्या हुआ, नहीं हुआ भाई, सीधे फिर से एसिड बन गया था। सुनो, इसलिए मैंने पहले बताया, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सुनो बेटा, क्या मैं इस CH3 को माइनस को इसके पास लगा दूं और इस Li को यहां लगा दूं? पहले एक पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं, तो मैं ऐसे, या फिर आप इसको सोचो एक एक करके लेते हैं। रुको जरा, यहां से शुरू करते हैं। मान लिया CH3Li, पेन बंद होना चाहिए बेटा, आपको पेन बंद होना चाहिए, समझो अभी RLi वाली बात समझो। इसके बाद आपको मैंने बोला था, अब आप गिग्नॉट रिएजेंट का किसी भी दुनिया किसी भी किताब से उठाओ क्वेश्चन एंड सॉल्व करो, प्लस अल्काइल लिथियम से रिलेटेड। अब बताओ ना बेटा, ये CH3 माइनस कहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा, और ये Li कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। क्या बनेगा जरा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O माइनस, और क्या आ जाएगा Li प्लस, और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, CH3 माइनस और H प्लस, क्या CH4। काम नहीं रुका अभी। अगर हम MgBr की बात करते तो यहीं पे वाटर डाल के काम खत्म कर देते, बट नहीं, इसका एक मोल और
CH3Li है ना बेटा, वाटर भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, क्यों? क्योंकि ये ऐसा है कि बेटा एक खतरनाक न्यूक्लियोफाइल भी है और खतरनाक बेस भी है, तो ये पाई बॉन्ड भी तोड़ डालेगा। तो नाउ दिस विल ब्रेक दिस वन, यहाँ माइनस यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा कंपाउंड बनेगा, देखो जरा सा। तो क्या बनाएगा ये, और इसके बाद आपको लिखा दूंगा मैं एक चीज, CH3C, और बेटा प्लस पे क्या डाल दें बताओ तुरंत, ये माइनस, और Li पे यहाँ डाल दें हम, यहाँ पर बनाते हैं जरा। तो बताओ क्या बना, CH3C, और बेटा यहाँ पर प्लस में क्या आ गया CH3, ध्यान दे रहे हो बेटा, O माइनस Li, और इधर भी O माइनस Li। क्विकेस्ट यही डिफरेंस आ रहा है किसमें, ये Gr से भी ऊपर है ना, इसलिए काम कर रहा है, बहुत पावरफुल है भाई। नाउ HOH एंड H+, तो बताओ बेटा ये Li प्लस ये हटा देगा और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, और ये भी हट जाएगा, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। रुको अभी काम, अभी देखो इसके बाद भी और क्या हो रहा है, CH3COH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर OH, और एक कार्बन पे अगर 2 OH आ जाए तो अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे अगर 2 OH आ जाए तो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, वाटर विल रिमूव। नाउ यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस बिकम्स एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द कीटोन। तो सोचो कि अगर हम RMGX ले रहे हैं और एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एसिड ही रह जाएगा, CH4 निकल के बाहर हो जाएगा, अल्केन निकल के बाहर हो जाएगा। बट अगर आप उसी का रिएक्शन RLI से करा रहे हो, ऐसे कंपाउंड से जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन भी है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, मतलब कार्बोनाइल भी ग्रुप भी है, कार्बोनाइल ग्रुप भी है, तो उस केस में वो दोनों काम करेगा, बेस की तरह भी और न्यूक्लियो। इसके पहले जितने भी एग्जांपल्स थे, या तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था या फिर वो बेस का, यहाँ पर बेस भी कर रहा है और न्यूक्लियो। नोट करके एक पॉइंट लिखो, मैं लिखाना चाहता हूँ, ये डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। क्या बेटा, तो फिर तब तो फिर एसिड बेस का, क्योंकि बेटा एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वो तो अंडरस्टूड है। लिखो, नोट करके लिखो, इफ इन ए कंपाउंड active hydrogen is present if in a compound, and very important नोट करके लिखो, ये डिफरेंस बड़ा गड़बड़ करते हैं लोग, उल्टा सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं, बुक्स में भी ऐसा कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, बट बेटा बी केयरफुल। इफ इन ए कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन इज प्रेजेंट and if it reacts with Grignard reagent Gr, and if it reacts with Grignard reagent, then only active hydrogen will be replaced, then only active hydrogen will be replaced and Grignard reagent will work only as a base, and Grignard reagent will work only as a base. अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बेटा क्या लिखा है जरा आपको, एक्टिव हाइड्रोजन लिखा है ना, उसके आगे कॉमा करके एक चीज और लिखो, इफ इन ए कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट, कार्बोनाइल ग्रुप, एक्टिव हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल ग्रुप, तब तो डिफरेंस आएगा ना, एक्टिव हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो उस केस में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा केवल किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, और केवल किसको हटाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना। तो वहीं पे लिख लो, उसी आपके आगे लिख लो, Gr will not affect क्या बोलो, कार्बोनाइल ग्रुप, Gr will not affect कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, एसिड बेस के साथ जाएगा। नोट 2, सेकेंड नोट, सेकेंड बिट लिखो, इफ in a compound active hydrogen as well as carbonyl group is present and carbonyl group is present, बहुत पते की बात है कब, और एग्जांपल ये नोट के बाद फिर आप एग्जांपल लिखोगे ना, तब आपको क्लियर है, स्टेटमेंट भी है और नीचे एग्जांपल भी है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन एज वेल एज एंड इट रिएक्ट्स विथ अल्काइल लिथियम, and it reacts with alkyl lithium, ब्रैकेट में लिख दो RLI, ब्रैकेट में लिखो RLI, और नई लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से, सिंस RLI इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, सिंस RLI इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल,
So it reacts as a base and as a बोलो nucleophile. As a base and as a nucleophile in this compound. In this compound. इस कंपाउंड के लिए ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और है ना, तो कॉमा करके आगे लिख लो बस. सो एक्टिव हाइड्रोजन is replaced and active hydrogen is replaced and CO bond will also be affected. CO bond will C double bond O will also be affected. क्या मैं जो लिखा है उस बात को समझ रहे हो आप? क्या मैंने बोला? नाउ अब उसी नोट के नीचे राइट दिस टू. तो चाहो तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट कर लो, नो प्रॉब्लम, और फिर एग्जाम. ठीक है? हाँ पूरा सीधा कर लो, छोड़ना नहीं बेटा, इसको ही पूरा लिखना है. ठीक है, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे रहे. CH3CO कोई से भी कार्बनिक कंपाउंड ले लो बेटा. क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है? जो मैंने लिखा है तो उन पर बेस्ट. अब मैं इसका रिएक्शन कराना चाहता हूँ RLI से. सुनो, पहला CH3Li लेते हैं. अभी आपको प्रॉपर डिफरेंस क्लियर होगा. ये प्लस और ये क्या करेंगे आप बताओ? और पहला और दूसरा क्या बेटा बताओ, क्या करेंगे आप बोलो? एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्रिग्नोड रिएजेंट, एग्जैक्टली सिमिलर टू GR. बताओ इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं. क्या बनाया इसने? CH3C और O माइनस Li. अब बेटा इस प्लस में CH3 लग गया और यहाँ पर H. बोलो अब तो इसका रिएक्शन आपने किससे करा दिया? इससे. अब इसके बाद क्या करा दो? HOH H प्लस. तो अब इसे यहाँ पर OH आ जाएगा. क्या बनाएगा बताओ बेटा? ये CH3COH CH3H. इसी रिएक्शन को अगर मैं भाई डिफरेंस ही तो दिखा रहा हूं ना आपको, किससे करा देता? CH3 MgBr और दूसरा बेटा किससे? HOH H प्लस. देख लो, मतलब प्रॉपर डिफरेंस आपको कहां पे आ रहा है कहां पे नहीं आ रहा वो पता होना चाहिए आपको. ये प्लस और ये माइनस, थोड़ा इसको, ये माइनस और ये प्लस. MgBr. एक बार RLI और एक बार RMCX. ये RLI का केस है अल्काइल लिथियम का, और बेटा किसका केस है? ये RMCX का. देखते हैं क्या होता है. तो क्या मैं इसको यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ. बेटा क्या बना बताओ? CH3C और O के साथ MgBr और इस प्लस में क्या लग गया? ये CH3 और इधर क्या लगा? H. क्या करा दें इसका? HOH H प्लस. क्या होगा? हर जाएगा ये CH3 OH और क्या? ये देखो और ये देखो, डिफरेंस बस एक ही जगह पे आएगा. कहाँ? जब दोनों होंगे C डबल बॉन्ड O और एक्टिव हाइड्रोजन तब डिफरेंस आएगा, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम. नोट करो. अब मेरा टाइम आ गया कि मैं आपको एग्जांपल्स दूं और आप सॉल्व करके देखो. पल्स आपको दे रहा हूं बेटा, है ना, और मेरे साथ में ही नोट करते जाओ. ठीक है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट भी लिख दूंगा, कितने इक्विवेलेंट यूज करना है, तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि कितने बार हमें आगे जाना है. ठीक है? पहला एग्जांपल फर्स्ट. सुनो, अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब वन इक्विवेलेंट. अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब वन इक्विवेलेंट, और अगर कुछ होगा तो मैं लिखूंगा.
पता ना बेटा ये लिविंग ग्रुप होता है, याद है ना लिविंग ग्रुप होता है। हाँ मैं सब में CH3Li डाल रहा हूँ, ठीक है, और HOH बस ये कॉमन चीज ही डाल देता हूँ, बाकी कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं CH3 हो। क्वेश्चंस मेरे साथ बेटा नोट करते जाओ, जय नोट करते जाओ बेटा, क्वेश्चंस मेरे साथ ही नोट करते जाओ, है ना, उसके बाद फिर सॉल्व करने आप नोट करते जाओ साथ साथ। दूसरा मैंने ये लिया C डबल बॉन्ड O Cl Cl 2 इक्विवेलेंट CH3Li HOH H प्लस। C डबल बॉन्ड O Cl OCH3 2 equivalent CH3Li HOH H plus 6 CO2 कोई जल्दबाजी नहीं करना, अच्छे से करना है, प्रैक्टिस बढ़िया से, और गलत बेटा कोशिश करो कि ना हो, ठीक है ना। चाहो तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जैसे अभी नोट कर रहे हो ना, एक बार आप पेज पलट लेना ग्रीनहाउस रीजन का, वो भी चल जाएगा कि एक बार आप जल्दी से सही नजर से देख लेना, बट सही सेंसेस चाहिए मुझे, ठीक है ना। ऊपर आइए, ठीक है। बहुत चुने हुए एग्जाम्पल से बढ़िया वाला प्रैक्टिस होगा आपका। नहीं ब्रेक नहीं, ब्रेक से पहले कंप्लीट करना है, क्या कह रहा हो, ब्रेक, अच्छा
हाँ हाँ, तो वही बन जाएगा डायरेक्ट एक कोई कंपाउंड सीधे, तब तो सीधे बना सकते हो बेटा। हाँ बेटा, हाँ एक सेकंड में पहुँच रहा हूँ बेटा, एक सेकंड ये कंप्लीट कर लूँ। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? एक यूनिट ग्रुप हटाने के लिए 2 इक्विवेलेंट चाहिए, तो उसमें तो है एक ही हटाएगा, उसमें 4 हैं। कहाँ पे 2 इक्वल? क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा आप क्या करना है, सब ठीक है, ठीक है, जो लिखा है सब ठीक है। ओके स्टार्ट करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट, 15 मिनट से 15 क्वेश्चन। ओके तो भाई लक्ष्य, अब जय, अब कसम है आपको नहीं नहीं, अब कसम है। हाँ एक हाथ हटाओ बेटा। ओके लक्ष्य कसम दे दी बेटा मैंने, कसम दे दी मैंने। अच्छा आप सुन लिया, चलो आप सुन लिया, रखो पेन रख दो। हाँ सबको दिए, पेज भी नहीं पलटना बेटा, उसकी भी कसम है, पेज को हाथ में पकड़ना भी नहीं, उसकी भी कसम है। तुम नीचे रखो, अब बस ऐसे ही बैठे रहो बस, है ना। देखो पहले से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये कहते करता जाऊंगा हटाता जाऊंगा। पहला रिएक्शन इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने देखा था कि दिक्कत आ रही थी, नो प्रॉब्लम करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ूं, माइनस और ये प्लस, और बेटा ये माइनस और ये प्लस, तो जोड़ दिया जाए इसको ऐसे, और ये एल यहां पे ऐसे गया। बताओ क्या बना प्रोडक्ट, एच सी ओ माइनस एल आई प्लस, और इस पर इधर एच है, और बेटा ये नीचे में क्या आ जाएगा, सी एच थ्री आ गया। एच ओ एच करा दो उसका, एच ओ एच प्लस, तो ये हट जाएगा ना, क्या आ जाएगा, तो एच सी एच। अब आप ये भी देखते जाओ कि सही हुआ तो अच्छी बात है, और गलत हुआ तो क्यों हुआ उसको अच्छे से समझ लो। दोनों चीजें हैं, दोनों में बेनिफिट है आपका। और गलत हुआ है तो याद रहेगा, अच्छा हुआ है तो और भी अच्छी बात है। पहला वाला ठीक है, तो मैं साथ साथ हटाता भी जा रहा हूं। अब दूसरे में आते हैं। मैकेनिज्म हमारा ये बोलता है, हालांकि आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। 2 इक्विवेलेंट है यहां पे, मैकेनिज्म से ही लेते हैं। चलो पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है ये बताओ मुझे, सीओ बॉन्ड टूटता है, चलो तोड़ लिया जाए। यहां पे माइनस और बेटा यहां पर प्लस, तो पहले तो एक इक्विवेलेंट यूज करें, 2 इक्विवेलेंट है। हमने इसका यूज किया तो बताओ बेटा ये माइनस यहां चला गया और ये प्लस यहां चला गया। सुनना क्या हुआ, CH3C, और बेटा यहां पर क्या है, यहां पे इस प्लस में क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, नीचे CH3 आ जाएगा, ऊपर में O माइनस और Li प्लस, और इधर में क्या Cl। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करा रहे हैं, रुको। जैसे इस पर माइनस आया तगड़ा प्लस आई, ऐसा ये धक्का मारेगा, इसको किक मारेगा कि ये बाहर, दिस इज लिविंग ग्रुप, टूटेगा ऐसे, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, और बेटा ये प्लस माइनस क्या बना देगा बॉन्ड, और जैसे ये बॉन्ड बनाएगा लिथियम अपने आप बाहर हो जाएगा, लिथियम अपने आप बाहर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये कौन सा मोल यूज किया आपने इसके बाद, अभी कितना मोल यूज हुआ है, एक ही मोल यूज हुआ है। अभी कितना मोल यूज हुआ है, सिर्फ एक, देखो ना एक ही CH3 लिए हैं। यहां से जब हम इधर जा रहे हैं तो हम सिर्फ CH3Li ही ले रहे हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। तो क्या बना जरा बताना, CH3 बेटा C डबल बॉन्ड O हो गया कि नहीं, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना दिया, और ये वाला CH3Cl तो निकल गया बाहर, ये CH3 चाहो तो सीधा करके इधर लिख लो। लेकिन अभी कितने इक्विवेलेंट हैं, 2 हैं, तो क्या एक और हो सकता है, समझ रहे हो बेटा, लिविंग ग्रुप वाली बात।
हमेशा ध्यान रखो बेटा, लिविंग ग्रुप अगर है और CO बॉन्ड है, लिविंग ग्रुप है अगर CO बॉन्ड है, पहले CO बॉन्ड टूटेगा हमेशा, ये ध्यान रखो। तो ये तोड़ा मैंने, प्लस माइनस आया, इस प्लस को मैंने CH3 दे दिया बोलो। तो और इसके बाद O माइनस पे Li आ गया, फिर से तगड़ा प्लस आई, इसको हटाया, जहां फिर से प्लस और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना दिया, अगेन CH3 Li, ये माइनस और बेटा ये प्लस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब सीधे ये टूटेगा, यहां माइनस यहां पर प्लस, मैं यहां पर HOH H प्लस भी लिख ले रहा हूं, समझ रहे हो बात। अब बताओ बेटा ये क्या होगा, OLi आएगा यहां पे। अच्छा प्लस में क्या लग जाएगा इसका, ये माइनस वाला पार्ट, तो क्या बनाएगा देखो CH3C और ये O माइनस Li बनाएगा, और वाटर इसको रिप्लेस करके क्या देगा, H दे देगा, और ये CH3 और यहां पर एक CH3 और लग जाएगा, कुछ ये कंपाउंड। बताओ कितने लोगों ने बनाया था इसमें, बनाया था ये, गुड। तो मैंने जानबूझ के इक्विवेलेंट फिक्स किए हैं कि आपको वहीं पे जाना है, वहां तक पहुंचना है। अच्छा बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे एक इक्विवेलेंट देता, कितना देता, 1 इक्विवेलेंट, तो आप कहां पे रुक जाते, यहां रुक जाते, कीटोन बनाते। 2 इक्विवेलेंट था, सो दैट डिपेंड्स। अच्छा यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट ना लिख के ये सीधे सीधे एक्सेस में लिख सकता था, तो भी आप यहां तक जाते, बोलो हटा दें इसको भी आप। अच्छा जैसे बेटा ये वाला हुआ है, क्या वैसे ये वाला भी हो जाएगा, बोलो डायरेक्ट लिख दो इसको। भाई अंतर तो ये है ना कि वहां पे Cl था, यहाँ पे OCH3 है, ये भी लिविंग ग्रुप है, तो 2 इक्विवेलेंट है, तो मैं सीधे लिख रहा हूं, ये देखो ये माइनस और ये बेटा क्या है प्लस, इसको हटा दे रहा हूं और इसको OH बना दे रहा हूं, तो देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं CH3C और इसको OH बना दे रहा हूं, बाकी का 2 वैलेंसी जो बच रही है इसकी वो CH3 से पूरी हो जाएगी। सेम प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, इसको मैंने ऐसे डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ये Cl की जगह ही सिर्फ क्या आ गया है, OCH3 आ गया, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, लिविंग ग्रुप ही तो चेंज हुआ है। बेटा अब बताओ अतुल, बनाया था इस चीज की नहीं बनाया था, क्या बनाया था, आप बताओ बेटा क्या बनाया था, आंसर ये आया था, पक्का देखें, विश्वास है बेटा आपको, पर कॉपी तो देखो, आपने बोल दिया इतना बहुत है, हो गया इसको हटाएं जी। नाउ अब इसमें मैंने देखा था कि काफी लोग जो है कुछ अलग अलग सोच रहे थे। सो गो थ्रू मैकेनिज्म, गो थ्रू, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो, बट चलो मैकेनिज्म पहले एक मोल लेते हैं, 1 इक्विवेलेंट CH3 Li पहले एक लेते हैं, CH3 Li मतलब पता है बेटा, कसम दी थी अब मुझे नाम लेके कसम देनी पड़ेगी। राकेश की, उसकी कसम, नहीं मुझे कुछ तो डाउट है कि राकेश बेटा नोएडा अक्सर जाता रहता है, वहाँ जाता है, अच्छा वाटर पार्क वगैरह सब वहीं पे है। साकेत में वो कौन सा है, वो सिलेक्ट, मतलब बेटा मैं अभी तक नहीं गया और आप 10 बार हुआ है वहाँ पे, क्या बात है, क्या है जरा बताना, CH3 Li, अरे क्या है वो नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पूछ रहा हूँ क्या है। तो CH3 Li में प्लस आया और यहाँ पे बेटा क्या है, माइनस आया, देखते जाओ जरा, पहले क्या निकलेगा, पहले क्या टूटेगा, ये वाला टूटेगा, माइनस और ये बेटा, चलो बनाए, इसको ये पकड़ा दें, इसको ये पकड़ा दें, तो देखो जरा क्या बना, Cl ऐसे गया क्या, O पर माइनस और क्या आ जाएगा बेटा Li और Cl, और यहां पे क्या लग जाएगा CH3, समझ रहा बात को। अच्छा इसके बाद फिर मैं ये वाला डायरेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि देखो ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, और यहां पर ये भी लिविंग ग्रुप है और ये भी लिविंग ग्रुप है, तो जैसा प्रोडक्ट इसका बनेगा वैसा ही प्रोडक्ट इसका बनेगा, क्योंकि सेम रिएक्टेंट आप ले रहे हो, एक बनाऊंगा एक का डायरेक्ट कर दूंगा, क्लियर बात, थोड़ा जल्दी जल्दी भी होता जाएगा। अब बेटा बताओ, जैसे ये माइनस आया यहां पर, तगड़ा तगड़ा कौन सा, प्लस आई, देगा धक्का इसको, देगा कि नहीं, ऐसे मारेगा इसको, और यहां पर माइनस और यहां पर, और ये बेटा प्लस माइनस क्या बना देगा, एक बॉन्ड बन गया। अभी एक ही इक्विवेलेंट यूज हुआ है, तो देखो Cl, C डबल बॉन्ड O और CH3 को इधर खींच दूं, ये निकल गया, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना दिया, और ये ओनली 1 इक्विवेलेंट है अब ये यूज किया है। नाउ नेक्स्ट अनदर 1 इक्विवेलेंट CH3 Li,
बेटा उसको साइलेंस करो। ला मैं उसको साइलेंस करूँ। किसका है? ये आज मेरा फोन बिना साइलेंस कैसे लगे? मेरा फोन हमेशा साइलेंस में रहता है। नहीं साइलेंस में रहता है। ओके नाउ बेटा अब बताओ अच्छा क्या होगा फिर से? इस बार ये टूटा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आया, ये यहाँ पे घुस जाएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा। क्या हो गया जरा देखो, Cl C और O माइनस Li प्लस, बोलो बेटा ध्यान है यहाँ पे, और इस प्लस में CH3 यहाँ नीचे आ गया और इधर एक CH3 ऑलरेडी है। फिर से तगड़ा तगड़ा प्लस आई इफेक्ट, तगड़ा खतरनाक वाला तगड़ा प्लस आई, इसको दिया धक्का, ये बाहर, तो यहाँ माइनस बाहर निकल गया, यहाँ प्लस। बताओ बेटा प्लस माइनस बॉन्ड बनाएगा, क्या बन जाएगा? CH3, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड O और एक CH3। कितने इक्विवेलेंट हमने यूज कर लिए? बस काम खत्म, 2 ही तो चाहिए थे। सो एसीटोन इज फॉर्म। क्या छोड़ो, समझे बात बेटा कि नहीं? बोलो बेटा एक चीज बताओ, कोई भी रिएक्शन अगर आप कराओगे तो कोई ना कोई मीडियम तो लोगे ना? एक्वस मीडियम था और क्या, बस जरूरत पड़ा, हाँ जरूरत पड़ा तो ठीक है, नहीं तो चल रहा है काम। कोई भी आप रिएक्शन कराते हो एक पर्टिकुलर मीडियम लेते हो, बिना मीडियम की रिएक्शन होगी कहाँ? ओके क्या मैं इसका डायरेक्ट प्रूफ बनाऊं? आपको जेई की कसम है, पेन नीचे रख दो, जेई की कसम है, पेन रख दो नीचे, अब उठाना नहीं पेन, जब तक मैं इसको पूरा कंप्लीट ना कर लूं अब पेन नहीं उठेगा। ओके चलो, ये अब मैं इसको हटाऊं क्योंकि ये आपको यहां से देख के नहीं, देखो आपने बनाया बेटा, आपको पूरा टाइम दिया मैंने, फिर मैं खुद बना रहा हूं, और अगर आपसे गलत हुआ है तो आप फिर घर जाके उसको दोबारा फिर से बनाना, और दिक्कत है तो फिर पूछना, क्योंकि मैं बनाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, और फिर इसको हटाता भी जाऊंगा। ओके नाउ क्या मैं इसका डायरेक्ट बना दूं अब सीधे? क्योंकि देखो ना ऊपर वाले में Cl था तो क्या बना था, और CH3, तो क्या इसका सीधे प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा? जरा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, 2 इक्विवेलेंट तो है। अगर 3 इक्विवेलेंट ले लेते तो OH हो जाता और यहां पर CH3 आ जाता। बताओ ना ग्रिगनॉट रिएजेंट में और इसमें कोई भी प्रकार है? फर्क सिर्फ बेटा एक ही जगह पे आएगा, जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसके अंदर और एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तभी फर्क होगा, अदरवाइज दोनों का रिएक्शन सिमिलर होगा ऑलमोस्ट। हटा दिया इसको। अब CO2 वाले में क्या है भाई, कभी तो किया था हम लोगों ने सेम रिएक्शन दोनों का, तो अब फिर से ये बताऊंगा और ये हो जाएगा। चलो CO2 एक ही इक्विवेलेंट ले रहा हूं, तो देखो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और बेटा यहां पर क्या है? CH3 Li प्लस और माइनस। ये है माइनस और ये है प्लस। ओके करवा दिया जाए अटैक, अटैक करवाते भाई, तो इसको अटैक कराया यहां पे, इसको अटैक कराया यहां पे, बताओ बेटा क्या बना? अच्छा इसमें उसमें डिफरेंस एक ही आएगा कि जहां पे कार्बन है वहां पे क्या आ जाएगा? सल्फर, ध्यान रखना। तो O डबल बॉन्ड C और इस प्लस में क्या आ जाएगा? CH3, और बेटा O माइनस और Li प्लस। अब बताओ इसके बाद बेटा केवल हाइड्रोलाइसिस ही तो कराना है, क्योंकि कितना इक्विवेलेंट है? एक ही इक्विवेलेंट है, सो हाइड्रोलाइसिस। इसको हम लोग H3O प्लस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, HOH प्लस H प्लस क्या होता है? H3O प्लस, तो ये हट जाएगा ना, OH आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? O डबल बॉन्ड C, और बेटा बताओ ऊपर, और इधर OH, तो CH3COOH, मतलब ये क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिड इज फॉर्म। बोलो, और अगर इसमें एसिड बन रहा है तो बताओ बेटा इस कार्बन की जगह पे सीधे सीधे क्या? सल्फर, तो ये वाला बन जाएगा। आप बताओ ना, जब हमने ग्रिगनॉट रिएजेंट का रिएक्शन आते आते कराया था, यही बना था कि नहीं बना था? RLI में वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एकदम बनना ही था। तो सो ये कंप्लीट रिवीजन था आपका, कंप्लीट प्रैक्टिस था एक्चुअली में, मतलब अल्काइल लिथियम के बेसिस पे, और डिफरेंस भी समझ में आता जा रहा है कि कहां पे, क्योंकि देखो लास्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने दोनों का यूज किया हुआ है, लास्ट में मैंने दोनों का यूज किया हुआ है, तो वो डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा अभी। बताओ बेटा इसका प्रोडक्ट बताओ, जल्दी बनाओ, क्या बनेगा? CH3 यहां पर, तो CH3 जहां पे कार्बन है सल्फर डबल बॉन्ड O, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, जैसे CO2 का था वैसे SO2 का। पहुंच गए, देखो लास्ट में पहुंचने वाले हैं। अब हमें ये देखना कि ये कितने लोगों ने सही किया है। हाँ बस 11 नंबर ही चेक करना मुझे, और कुछ नहीं चेक करना है। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, हटा दें। हाँ बेटा
ओके ओके। हर एक क्वेश्चन में आपको देखो, ऐसा नहीं कि मैंने क्वांटिटी दिया है, मैंने आपको क्वालिटी दिया है यहाँ पे, उसके बेसिस पे देखते हैं बेटा, चेक करते हैं, देखेंगे उसमें अभी देखेंगे इसको पहले। अच्छा बताओ बेटा, इसको करें 8 नंबर। अच्छा बताओ, जब ये साइक्लिक स्टर आता है तो आपको मैंने लिखाया था कि सी और सिंगल बॉन्ड वो जो साइकिल में होता है वो टूटता है पहले, ये साइकिल वाला टूटता है पहले, तो ये तोड़ो, लो CH3 और एक ही इक्विवेलेंट है बेटा ये, तो ये माइनस और ये प्लस। अच्छा ये टूटा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर पकड़ा दो भाई, इसको क्या पकड़ा दें, Li, इसको क्या पकड़ा दें, और अच्छा ये वाला टूटा है, थोड़ा स्टाइल में बनाना है इसको, स्टाइल में इन द सेंस ये देखो C डबल बॉन्ड O और यहां पर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और यहां पर O आया माइनस और यहां पर Li। हाँ ज्यादा स्टाइल हो गया ना, एक मिनट, O माइनस एक बार लिख लें बेटा, Li प्लस ये हो जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे प्लस आया था तो ये CH3 वहां अटैक किया, तो यहाँ पर एक क्या आ गया CH3, क्लियर। अब क्या कराएं इसका HOH H प्लस, तो क्या होगा बताओ, ये ला हट जाएगा, OH हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O और दिस इज दैट। अब इसको सीधा लिख सकते, क्लियर है, क्लियर है, ओके गुड। हटा दें इसको भी अब, आई थिंक आप सही गए होगे, सही किया होगा सबने, है ना कोशिश में, गुड। तो अब ये भी मैटर करता है बेटा कि आप कितना इक्विवेलेंट ले रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। पता चला आपको बनाना कुछ और था, बना कुछ और दिए, ये बिल्कुल टूट जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा और प्लस एक इक्विवेलेंट यहाँ भी यूज हो जाएगा क्योंकि ये एसिडिक है, उसको भी काउंट, हालांकि बाद में वो फिर बन जाएगा, वही सारी चीजें जो पहले थी। ओके नाउ 9 नंबर, एक एक करके तोड़ के बनाएंगे। पहले मैंने इसको तोड़ा, सुनो 2 ही इक्विवेलेंट है, 3 नहीं है, तो पहले हमने लिया CH3 Li। बताओ बेटा इसको ऐसे तोड़ा तो यहां माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, बना रहा हूं देखना, हाँ देख रहे हो ना बेटा, C डबल बॉन्ड O और यहां पे प्लस आया बेटा इसके पास, तो क्या CH3 लगा दे यहां पे, बोलो। अरे भाई ये यहां चला जाएगा ना, और ये यहां चला जाएगा, और ये फिर O, सही बना रहा हूं देखो, O Li, अभी हाइड्रोलाइसिस नहीं करा रहा हूं, रुकना। फिर से मैंने 1 मोल और ले लिया CH3 Li, तो ये प्लस और ये माइनस, इस बार फिर ये टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, पता बेटा क्या होगा, यस, तो इस बार Li, इस बार फिर CH3 यहां चला जाएगा, घुस जाएगा, और Li यहां पहुंचेगा, हाँ पूरी रिंग बाहर हो जाएगी इस बार, ये टूट के अलग हो गई ना, तो अब क्या बनाएंगे जरा देखो यहाँ पर O, अच्छा यहाँ पे HOH भी कर दें क्या बेटा, तो Li जहां पर है OH हो जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पर OH और प्लस क्या CH3CO, और ये वाला CH3 यहाँ अटैक किया ना, तो ये बना जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना बेटा सारी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, मस्त एकदम। अब चेक करते जाओ, देखते जाओ, हो गया ये भी, हटाएं। दिस नंबर 3 इक्विवेलेंट भाई लिया इस बार मैंने, 3 इक्विवेलेंट लिया। अच्छा अगर मैं आपसे अगर मैं आपको एक्चुअली में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटी है, देखो जरा ध्यान से ना ना, यहाँ पे भी कीटो ग्रुप है और ईस्टर ग्रुप है, यहाँ पर भी कीटो ग्रुप है और ईस्टर ग्रुप है। अब थोड़ा सा याद करो, ए हेलो एनहाइडल, ए हेलो एनहाइडल, ए हेलो एनहाइडल, एसी लगाओ, बेंजो की ईसा आई, ए हेलो एसिड हैलाइड था पहला नंबर, एनहाइडल एनहाइड्राइड था, अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड आ चुका है, ए हेलो एनहाइडल, एसी एसीटोन था, लगाओ छोड़ दो, बेंजो बेंजल्डिहाइड, कीटोन ईसा, ईस्टर बहुत बाद में आ रहा है, कीटोन से बाद में ईस्टर आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है,
इसका ज्यादा है। अरे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, अगर मैं एक ही इक्विवेलेंट लूं इसका तो ये बड़ा अच्छा केस बनने वाला है। हालांकि यहाँ पे मैंने 2 इक्विवेलेंट लिया है, बट देखते हैं फिर भी। अच्छा चलो पहले इसका एक ही इक्विवेलेंट लेके काम करें ना, पहले तो मैं एक ही इक्विवेलेंट लेना है ना, तो देखते हैं ना किसको तोड़ना होगा पहले हमको। एक ही इक्विवेलेंट लिया। अब बताओ बेटा, ये आपका कीटोन है और ये ईस्टर है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कीटोन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो कीटोन का ज्यादा होता है, किससे? ईस्टर से। और वो ट्रिक के थ्रू आपको पता ही है पूरा, ए हेलो एनहाइडल, एसी लगाओ, बेंजो की ईसा भाई। तो आप जरा देखो, इसका मतलब पहले हम इसके साथ करें तो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस और ये प्लस। दे दो बेटा इसको जरा, ये प्लस और ये माइनस, पकड़ो इसको। क्या 3 इक्विवेलेंट है, पहला इक्विवेलेंट अगर डालते, मान के चलो कि आपको क्वेश्चन एक ही इक्विवेलेंट दिया है, कितना दिया है, तो उस केस में क्या होता? उस केस में तो बताओ, ये Li बेटा कहां चला जाता? इसके पास। CH3 कहां चला जाता? इसके पास। और क्या बनता जरा देखो, ये और यहां पर CO माइनस Li प्लस, और बेटा यहां पर CH3 और प्लस की जगह पर ये CH3 आ गया। ध्यान दो, क्लियर है यहां तक बात? और अगर एक ही इक्विवेलेंट होता, अच्छा नीचे वाला तो एज इट इज वैसे ही है, अभी इसको तो हमने टच क्यों इसको पहले किया? यही काम हम कहां करेंगे? यहां करेंगे, और फिर देखेंगे क्या होता है इसमें। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर आप एक ही इक्विवेलेंट लेते, हाइड्रोलाइसिस कराते तो यहां पे OH हो जाता, काम खत्म हो जाता। बट नहीं, अभी हमारे पास क्या है बताओ, और है 3 इक्विवेलेंट है भाई, तो ये फिर से क्या, माइनस और ये प्लस। अब बताओ क्या होगा, अब इस बार ये टूटेगा, बोलो। अरे कीटोन हो गया, तब इस तरह का नंबर है ना, तो ऐसे तोड़ा इसको, ये माइनस और ये बेटा प्लस। बताओ ये कहां जाएगा? यहां। ये कहां जाएगा? यहां। बनाओ, मैं मैकेनिज्म के थ्रू ले जा रहा हूं, आप डायरेक्ट बना सकते हो इसको एकदम तुरंत, 2 सेकंड लगेगा, डायरेक्ट भी बन सकता है ये। अभी मैं Li को वैसे ही लिख रहा हूं, O माइनस Li प्लस, और बेटा यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पे बताओ जरा क्या हो जाएगा, O माइनस Li, और यहां पर क्या बेटा, एक CH3, सॉरी एक CH3 और आ जाएगा ना यहाँ पे भाई, प्लस है ना, तो CH3, तो एक CH3 यहां पे लगा दूं ऐसे, और ये OCH3। जैसे इस पर माइनस आया तगड़ा, फिर से बाहर निकाल देगा इसको। कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? अभी कितने इक्विवेलेंट यूज हुए हैं बेटा? 2। अभी तीसरे का नंबर नहीं आया है, अभी तीसरे का नंबर आया ही नहीं है। तो लेकिन उसके पहले बनाओ तो क्या बना, ये हटा, सुनो ये हटा, तो बेटा यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, और प्लस माइनस क्या बना देगा, बॉन्ड। अगेन क्या, ऊपर वाला जैसा ही बन जाएगा ये। तो क्या हुआ जरा देखो, CO माइनस Li प्लस, और क्या CH3, रुक जाओ अभी, लेकिन यहां तो कीटो बन गया ना अभी, तो ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ गया बताओ, ये CH3, Li हट गया। अभी एक इक्विवेलेंट और बाकी है, CH3 अब इसको तोड़ देगा ये, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस, एग्जैक्टली अब ऊपर जैसा बना, देखो ना, ये CH3 इधर गया और ये Li। बेटा आप ये तो नहीं देख रहे हो कि बहुत लंबा जा रहा है ऐसा कुछ, तो ये दिमाग मत लाना, आप 2 सेकंड में बना सकते थे वहां पे, मैं तो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहा हूँ, है ना। वो ट्रिक आपको खुद, अब या फिर पता है आपको एक्सेस में है तो तुरंत बना सकते हो इसको। नाउ क्या बना रहा है देखो, और लास्ट में हमें हाइड्रोलाइसिस कराना है इसका, तो CO एक बार बस लिखूंगा और काम खत्म। इसके बाद यहां पर भी वही हो जाएगा ना बेटा, इस प्लस में CH3 आ जाएगा, ये O माइनस Li प्लस हो जाएगा, और इसमें 2 CH3 यहां भी लग जाएंगे। अब क्या कराना है इसका, कितने इक्विवेलेंट यूज हो चुके हैं? जानबूझ के 3 इक्विवेलेंट दिया था, एक पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता, एक पर पता है ये डिसाइड करने को मिल जाता कि ऊपर वाले में अटैक करेगा या नीचे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर का एप्लीकेशन यहाँ पर यूज हो सकता था। नाउ हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस, बताओ बेटा क्या करें, सब जगह OH कर दें यहाँ पे बस खत्म, तो ये बन गया फाइनली क्या, जरा देखो COH और 2 CH3 यहाँ पर, OH और 2 CH3 यहाँ पर। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन था भाई, किसमें?
ये इन दोनों के बीच में हो तो सकता है, बट एक चीज देखो कि यहाँ पर दो बड़े बड़े CH3 लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, चांसेस है, बट रिपल्सन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो बॉन्डिंग होगा लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये आपका वो फॉर्मेट बना सकता है। ओके, नाउ हटा दे बेटा इसको पूरा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा भाई मुझे, ये बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को लेना चाह रहा हूं क्योंकि ये सब एक लाइन के क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग। नाउ दिस 11th नंबर इज, मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब बेटा सब लोग देखो, आपने बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो ठीक है, एक बार देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पर वही रिएक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आया है। कितने CH2 बेटा बीच में जरा बता देना, 3। इसके बाद C डबल बॉन्ड O है, और O क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला ग्रुप ईस्टर ग्रुप है, और क्या हम ये बोल सकते हैं ये वाला कीटोन ग्रुप है। अगर ये कीटोन है तो क्या ये मोर रिएक्टिव है, बोलो, और ये लेस रिएक्टिव है। तो पहले कहां पे अटैक मारेगा, PHMgBr है, इस बार गिग्नोट रिएजेंट है। तो CH3 MgBr बेटा कितना इक्विवेलेंट है, 2 है, तो पहले एक को लगाए, तो ये प्लस और ये माइनस, ध्यान दो। अब इसको तोड़ेगा, अच्छा बेटा बताओ इसको क्यों नहीं तोड़ा, ये ईस्टर है ना, नहीं ये ईस्टर है, ये कीटोन है, तो भाई ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वही उसी को तो तोड़ेगा ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए इसको तोड़ेगा। इसको तोड़ा इसने, क्या किया, क्या बनाया इसने, जरा देखो, CH3C और बेटा क्या बना यहाँ पर O माइनस और प्लस, क्या बना प्लस, समझे बात। प्लस पे क्या आ जाएगा देखो जरा ये, और MgBr यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर O MgBr हो जाएगा, लिख दो सीधे, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा CH3 और कितने CH2 और COO। क्या यहां तक ठीक है, क्या एक इक्विवेलेंट समझ में आया। नो अनदर मोर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इक्विवेलेंट जब हम डालेंगे फिर से CH3 MgBr, तो भाई अब तो मजबूरी हो गई हमारी, ये तो हो गया काम इसका। नाउ इसका टाइम आ गया, तो भाई यही बोले टूटता है, तो ये माइनस यहां पर, थोड़ा इसको एक बार डायरेक्ट मारें, दो क्या होगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, मैं ऐसे सोचना जरा है ना, एक बार डायरेक्ट मार देंगे इसको। प्लस की जगह पे क्या लग जाएगा, CH3 लगेगा। जैसे यहाँ पे CH3 लगेगा और O माइनस MgBr आएगा, सुनना, और ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ध्यान दो एक बार, डायरेक्ट वाला काम, ये हमने तोड़ा इसको प्लस, तो ये जो है CH3 बेटा यहां लग जाएगा, O माइनस होगा यहाँ पे, और ये फिर तुरंत ऐसे भागेगा यहां से, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर से क्या बन जाएगा, बॉन्ड। लिखो मैं सीधे, क्या बना देखो जरा, CH3C CH3O माइनस, बोलो बेटा MgBr, और इधर CH2 और बताओ यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 ना बेटा, ये CH3 लग जाएगा, ये तो बाहर हो गया। कितने इक्विवेलेंट यूज हो गए हैं, 2। रुक जाओ बेटा, अब कुछ सोच रहा हूं मैं, आप भी सोच सकते हो, सोचो। मुझे चिलेशन दिख रहा है इसमें, मुझे चिलेशन दिख रहा है, पता है कैसे, ये O माइनस है। अच्छा अगर स्टेबल रिंग बन जाए 6 मेंबर की या 5 मेंबर की, तो हम बनाना चाहेंगे कि नहीं बनाना चाहेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है ना, चार्ज माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर ये ऐसे टूटा तो ये माइनस और ये प्लस, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, सुनो बोलो, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा काम हो रहा है, देखना जरा, ये न्यूक्लियोफाइल है, माइनस है भाई, और ऐसे टूटा तो ये प्लस है। क्या ये 6 मेंबर का रिंग बनाएगा, पक्की बात,
नंबरिंग कर लो जरा सा एक बार, तब मजा आएगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं कि 6 मेंबर की ऑक्सीजन को लेकर एक रिंग बना रहा हूं। 1 2, क्या हो गया 6 मेंबर। नंबरिंग में ऑक्सीजन से स्टार्ट किया था, तो गड़बड़ आपका कहीं नहीं होगा, आप ध्यान देना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। 1, इसको मैंने बोला 2, इसको बोला मैंने 3, इसको बोला मैंने 4, इसको बोला 5, इसको बोला 6। अब जरा बताओ, इस 1 नंबर पे तो वो तो जुड़ गया, MgBr बाहर तो चल भाई, इससे जुड़ गया तो MgBr तो निकल गया। 2 पे क्या क्या लगा है, 2 CH3 लगा दो, 2 CH3। देखो जरा, समझो बात को। 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे कुछ नहीं, 6 पे आओ जरा। तो 6 पे क्या लगा है, CH3 और एक O माइनस है जो फाइनली क्या बना देगा, OH आफ्टर HOH H3O प्लस। जानबूझ के सारे क्वेश्चंस दिए हैं कि एक बार देखो जरा कि बेसिकली क्या क्या हो सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी मिल गया और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी मिल गया। इंट्रा रिएक्शन है, इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, तो साइक्लिजाइजेशन तो होता ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ये कितने लोगों ने सोचा था कि किसी ने किया था क्या इस टाइप से। सो दिस इज, इसलिए मैंने बार बार मैं बोला था 11 नंबर देखना भाई, 11 नंबर देखना, 11 नंबर देखना बना। और अगर एक ही कंपाउंड के अंदर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी मिल जाए और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, तो बॉन्ड बना देना है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है बेटा, ओके गुड। अब जो हटाओ इसको, क्या इसको लिखना चाहोगे, इसको लिखना चाहोगे, लिखो इसको, चलने दीजिएगा भैया। जल्दी से कंप्लीट करो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यस बोलो। जैसे हमारे पास ये आ गया CH2OH CH3, और हमारे पास 1 मोल तब भी बचा हुआ है CH3 MgBr का। कितने मोल लिए थे आपने? 2 मोल लिए। ठीक है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन कितना काम करेगा कैसे? नहीं तो इसमें यहाँ तक कितना मोल यूज हो चुका है ये बताओ पहले। सर बिना 1 मोल से ये बना है, 1 मोल से बना है, ओके। उसके बाद 1 मोल बच गया। हाँ 1 मोल से 2 मोल लगे। तो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आप रुक जाओ थोड़ा सा, वो भी पहुंच के कर लेते हैं। कर लिया बेटा नोट, जल्दी। चुने हुए क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड सारे, और ये आपका आज प्रैक्टिस जो है खतरनाक टाइप से हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद अब इसके बाद फिर अगर आपसे जो बुक मैंने बताई उसका क्वेश्चन नहीं बने, अगर नाम नहीं लेते ना तो है ना, बनना है। पूरा टेस्ट, पूरी केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट। हाँ दो, हटाओ। 2 नहीं बेटा, हम लोग 20 चैप्टर कर चुके हैं अभी तक। हाँ सारे नहीं, हाँ वो भी सही है। हाँ हटाए अब बेटा। नाउ 12 नंबर CH3। आज हम लोग को ब्रेक नहीं चाहिए? गजब यार, मतलब आज तो कुछ बोला ही नहीं आपने। नहीं डायरेक्ट छुट्टी नहीं, ब्रेक के बाद। अब इसके बाद ओजोनोलाइसिस ना एंड ऑक्सीडेशन, वो भी स्टार्ट करना है ना आज। चलो बेटा CH3 Li है, इसको तोड़ा ऐसे, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर जोड़ तोड़ लो इसको, जहाँ जहाँ पे जोड़ना होना है। दे दो भाई इसको, ये दे दो इसको, ये है ना। क्या बनाया जरा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे बेटा क्या Li आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा एक CH3। जैसे आप इसका HOH कराओगे ये हट जाएगा, -A प्लस, क्या आ जाएगा बताओ, CH3 डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस कराने का मतलब बेटा पानी कहीं ऐसा तो नहीं एक ही मॉलिक्यूल पानी का होगा, पानी तो बहुत सारा होता है, एक्सेस में होता है, तो अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बताओ क्या होता है, याद है? आप ही तो किए थे ना इसको। क्या निकलता है यहाँ से, NH3 निकलता है, और क्या बन जाएगा ये CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ से वो लग जाएगा यहाँ पे, कीटोन, एसीटोन बन गया। बनाया ना एसीटोन। आप बताओ G0 रिएजेंट में तो आप यही बना रहे थे, और ये तो और उससे छोटा पार्ट हो गया।
बेटा इसमें क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, इसमें प्रोडक्ट देखते हैं आपने क्या बनाया है। अच्छा ये तो बेटा नाइट्राइल था, ये इमाइन है, पता है ना, इमाइन है, ये इमाइन, इमाइन ये भी क्या है, इमाइन तो बनाना है यहाँ पे, ये यहां से इमाइन बना ना, साइनाइड से इमाइन, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल से इमाइन। ओके नाउ बेटा 13 नंबर देखो, 13 नंबर CH3C CH3 डबल बॉन्ड NH, देखते हैं भाई क्या बनता है, एक ही इक्विवेलेंट है CH3 में, प्लस और ये माइनस, तोड़ा इसको ऐसे, माइनस और ये प्लस, लगाओ भाई, इसको यहां डाल दिया, इसको यहां, अरे सिंपल, प्लस को माइनस देना और माइनस को प्लस देना है, तब से ये तो करते चले आ रहे हैं, सिंपल। नाउ व्हाट हैपेंड, CH3C CH3, और बेटा इस प्लस में ही चला है ना CH3, तो इस CH3 यहां पे और आ गया, सिंगल बॉन्ड हो गया बेटा अब ये, और ये NH माइनस HOH भी करा दे रहा हूं मैं, तो यहां पर N और Li आएगा, सीधे सीधे NH2 बन जाएगा। एक ही इक्विवेलेंट था, हाइड्रोलाइसिस भी तो हो गया, सब तो हो गया, बन गया कंपाउंड, और क्या अब फर्दर, मतलब अब देखो ना, एक ही इक्विवेलेंट तो था बेटा, और HOH भी करा दिया, तो इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या बनाओगे बताओ मुझे, तो इमाइन, इमाइन था ना बेटा वो, तो इमाइन का हाइड्रोलाइसिस से ये बता, इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या बनाओगे, इसका हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बताओ, तो जो हो सकता है जिसका वही करेंगे ना। नेक्स्ट 2 रह गया भाई अभी, जय कहाँ है, जय थोड़ा टेढ़ो जाओ ऐसे। 14 नंबर CH3CN, बेटा लिखवा दो जरा, हाइड्रो H3O प्लस था, फिर A था, फिर क्या था, CH3 Li था, 2 इक्विवेलेंट था, देन HOH यहाँ था, हाँ, और CH3 MgBr और HOH। सुनो सुनो बेटा, हमें एक चीज पता है कि साइनाइड का अगर हम कभी भी हाइड्रोलाइसिस कराएं, ये आपको याद रखना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। साइनाइड का कभी भी अगर हाइड्रोलाइसिस कराएं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। तो अगर CH3CN है, CH3CN है अगर, ठीक है ना, अगर हम CH3CN का हाइड्रोलाइसिस कराएं, CH3CN का क्या करें, हाइड्रोलाइसिस कराएं, तो बताओ बेटा ये क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या यही A है, क्या यही A है, एसिड बन गया। अभी बेटा अभी देख सकते हैं, देखते हैं, देखो तैयारी कैसे कर रहा है। ओके क्लियर, तो क्या A बन गया, अब जब A बन गया तो बेटा एसिड का रिएक्शन अभी हम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, तो CH3 और Li है, ये माइनस है और ये प्लस है, क्यों जय बोलो बेटा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो अब इसके हम क्या कर सकते हैं बताओ, ये माइनस और ये प्लस, और इसको ऐसे तोड़ भी ले रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस, बताओ 2 मोल लेंगे इसके, 2 ले लेते हैं, और अभी तो कराया था ना एसिड से, जब आप 2 मोलो तो एसिडोन बन रहा था, CH3CO CH3 कराया तो था पहले, अभी इसका मतलब ये क्या है, B है, अरे भाई अब किससे कराना है, CH3MgBr से कराना है, अपने दोस्त से कराना है, तो CH3MgBr और ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से टूटा, यहाँ माइनस आया और यहाँ पर प्लस आया, और ये यहाँ पर अटैक कर गया, यहाँ गया, और HOH भी करा दो ना, तो MgBr जब यहाँ पे आएगा तो OH हो जाएगा, और ये CH3 यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा जय, CH3COH और CH3, और यहाँ भी CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज C। पूछो बेटा, जब हम डबल बॉन्ड O को एक बॉन्ड तोड़ते हैं, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ CH3 को बहुत ज़्यादा प्लस आई लग रहा है, हाँ लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्लस आई के O के ऊपर माइनस तक बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है उस टाइप के लिए, रिएक्ट करें। नहीं तो अच्छी बात है ना बेटा, देखो क्या है ना कि ये प्लस आई है और इधर तोड़ भी रहे हो आप, तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन भाई दूर भगा रहा है और दूर जा भी रहा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आ रहा है, तो अनस्टेबल कहाँ होगा, क्लियर, ठीक है। एंड नाउ
द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है जय बेटा। अब लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसको हटाएं, गुड। तो लास्ट एग्जाम्पल, एक्चुअली में अल्काइल हाइलाइट पता है, ये सॉरी अल्काइल लिथियम मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट कर दिया पूरा ये। मैं चाहता तो आपको हेडिंग डलवा के नाइट्रो से कैसे करेगा, हाँ बेटा ये सब नाइट्रो से कैसे करेगा नाइट्राइल से कैसे करेगा, समझो बेटा। यहाँ पे देखो बोर्ड में, यहाँ पर है ना, तो क्या है कि जो सबसे लास्ट वाला नंबर है 15 नंबर, चलो बोलो जय, बोलो बेटा क्या लिखा है वहां पे, CO2 है, हाँ आगे बताओ, CH3 MgBr और क्या है, अच्छा रुको रुको, ये रिएक्शन बेटा मैं अभी बताया था, अगर CO2 के साथ रिएक्ट करता तो एसिटिक एसिड बनता है, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। CO2 का ये रिएक्शन कराए थे, है ना राकेश, तो ये बन गया था। और इसके बाद फिर किसके साथ करा रहे हो, RLI के साथ करा रहे हो क्या, अरे तो बस हो गया काम, CH3Li। और जब इसके साथ अभी कराए थे आप तो एसीटोन बना था इसका, क्या बना था इसका, एसीटोन। पहले वाले रिएक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या PHMgBr है, 2 इक्विवेलेंट है, तो एक एक ले लो। तो पहले CH3 MgBr लिया जाए, हाँ सीधे ट्रिक में लगाओ ना, 2 है ना बेटा, तो ये टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और 2 है, 2 क्यों है ये, पहले लगाएंगे तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा और एक CH3 लग जाएगा, ठीक है। हाँ तो बेटा अगर 1 मोल और है तो फिर वो एक्टिव हाइड्रोजन को भी हटा के एक CH4 भी बना डालेगा। हाँ टर्सरी पहले कन्वर्ट कर देगा इसको CH4 में, कर दे रहा हूं, हाँ रुको 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 बेटा रुको, CH3 C और इसको OH लिख दूं, HOH प्लस, ये OH हो गया बेटा, और ये CH3 और यहाँ पर CH3, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। अब ये कह रहे हैं कि भाई 1 मोल और है, अब ये 1 मोल, हाँ यस, ये प्लस है और ये माइनस, तो अब ये एक्टिव है भाई, क्या है ये एक्टिव है, तो इसका मतलब ये एसिड है, तो ये क्या है बताओ बेस, तो क्या ये CH3 इसको खींच लेगा प्लस और ये माइनस, यहां से क्या बना देगा, तो CH4 बन गया एक, और यहाँ पे OMgBr आएगा और उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो अगेन OH बन जाएगा, तो CH3C OH CH3 CH3 CH4 भी बन जाएगा। तो देखो वहां से वहीं पहुंचे, अरे यही तो इसका स्पेशलिटी है कि लगता है कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, बट एक गैस बनके तैयार हो चुकी है। तो 2 इक्विवेलेंट था, अच्छी बात है, हम CH4 भी बना लिए, CH4 भी बना लिए। अब बताओ बेटा, ये जो आज का क्लास हम लोगों ने किया अल्काइल लिथियम वाला, ये बात समझ में आया कि नहीं? डिफरेंस बेटा आप देखो, मैंने सारी रिएक्शंस ऑलमोस्ट जितनी हैं करवा दी हैं, एक ही जगह डिफरेंस दिखा या नहीं दिखा, कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड हो और एक्टिव हो तो डिफरेंस आएगा, अदरवाइज सिमिलर रिएक्शन होगा। क्यों चाहिए बेटा?